ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो सबको पुनः इस शिविर में स्वागत करते हुए और आप सभी के मंगल कामना करते हुए एक नंबर काम। जब कितना हो गया? हाँ, आपका 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 ठीक। बाकी जो लोग नहीं है रगड़ो, शुरू हो जाओ। साथ में जप के साथ श्वास लेते हुए प्राणायाम, श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम, श्वास लेते हुए मंत्र, श्वास छोड़ते हुए मंत्र विथ भ्रामरी बता दिया हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो से भी देख लेना। यहाँ जितना दिन रह रहे हो इसमें भ्रामरी के साथ, प्राणायाम के साथ, अनुलोम विलोम के साथ, नाड़ी शुद्धि के साथ, मंत्र का जाप विथ हवन दशमांश चमत्कार रिजल्ट ला के देता है। 100% रिजल्ट ला के देता है, गारंटी के साथ रिजल्ट ला के देता है। हर मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। जिसको जो भी समस्याएं हैं, नौकरी वालों को नौकरी, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त्यार्थे, धनार्थी धन प्राप्ति है, और पंडित जी ऋणार्थी ऋण प्राप्ति। ठीक है, हाँ, बोले गया जी के पीछे छोड़ने वाले नहीं है। तो ये सारा करके देख लो चमत्कार। अगर रिजल्ट नहीं मिल जाए मेरे को बोलना। इसमें आज तक फेल तो नहीं हुआ है ऐसे शिविरों में। तो आपका भी 100% 200% जो भी परसेंट समझते हो उतना फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। दूसरा, योग निद्रा का जो आपका सत्र चल रहा है उसके साथ अभी चिन्नू सा गुरु जी आए हैं, तो उनसे अग्निहोत्र का डिटेल समझ लो। सब हम ही भूखें मज़ा नहीं आएगा, कुछ उनसे भी सुनो। ये लोग प्रैक्टिकल वाले हैं और इसका फ़ायदा इनको मिला है। और आप भी यहाँ से जब निकलो तो एक अग्निहोत्री बन के निकलो, जीवन में अग्निहोत्र को लो। और जो माताएं आप आए हो तो बलि वैश्य सीख के जाओ, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इसका अभ्यास करना। जो भी खाना बना रहे हो, बिना बलि वैश्य का नहीं भोजन करना, बिना अग्निहोत्र का नहीं जीना जरूरी है। नेक्स्ट है, मैं आप लोगों को बताया था कि आपका स्टोरी, आपके ज़िंदगी में जितने कहानी सुने हो, सीखे हो, और आपके जीवन के जो भी सत्य वृत्तांत हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पिताजी के साथ बैठोगे तो मेरा पिताजी शुरू हो जाते हैं जवानी का कहानी लेके, ठीक है। तो मतलब राजदूत में जा रहा था, शेर आ गया, मारा ऊपर छलांग, पीछे गिरा। मैं दौड़ाया, पीछे देखा, अपना राइफल निकाला, ठीक है। तब तक देखा कि शेर गायब, ठीक है। फिर आगे देखा जंगल में तो भालू आके खड़ा था। तो भालू के साथ 2 हाथ होने वाला ही था, 2 मंत्र मारा और भालू गायब। ठीक है। तो स्टोरी सुनाने में तो मेरा पिताजी एकदम माहिर है, ठीक है। तो देखो, वो कहानी हमें तो अभी झूठ लगेगा, लेकिन उनका ज़िंदगी तो उसी जंगल में भी गुजरा है। तो हाथी बाघ भालू से तो उनका जनरली, तो उनके पास स्टोरी वही है। तो उनका स्टोरी सुनने से उनका कुंडली को समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति का ज़िंदगी लग्नेश अष्टम में और जिंदगी में भिड़ान किसके साथ होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को देखोगे जीवन में कंटक शनि में जी रहा है, तो उसका जिंदगी में हर जगह में कंटक ही कंटक पड़ा हुआ है। तो कैसे कंटक का निवारण करें? जीवन में अपने कांटा तो चुभेगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसा एक भी व्यक्ति दिखा दो जिसका जो जन्म से कंटक शनि में जन्म हो और उसके जीवन में कांटे नहीं चुभे हों। ऐसा नहीं कि पैर में ही कांटा चुभते हैं, मन में ही कांटा चुभता है। और जीवन के हर स्थान जहाँ भी जाएं, उनके जीवन में कांटा ही कांटा रहता है। समझ नहीं पाते, कांटा झेल झेल के फिर कांटे से इतना दोस्ताना स्वभाव हो जाता है कि कांटा को समझ नहीं पाते। और जिंदगी आखिरी दम तक पस्त हुआ रहता है। और कंटकमय जीवन ही जिंदगी का एक आम विषय रह जाता है।
लेकिन ऐसे शिविरों में, एस्ट्रोलॉजिकल शिविर में जब आप लोग आते हो तो आपको वो सब चीज़ समझ में आता है, और बिना आप स्टोरी बताए आपका जीवन का ये जो शिविर है वो अधूरा है। ये शिविर का मकसद हम बोलें आप सुनो नहीं है। इस शिविर का मकसद है आप साधना करो और मैं आपका एनर्जी को फील करूं। पहला दिन आए थे, आपका ऊर्जा क्या हुआ, 7 दिन के बाद जो लोग 1 महीना वाले हैं, 1 महीना के बाद आपका एनर्जी क्या हुआ। फिर मेरे से चैलेंज करना कि हाँ शिविर किए और काम नहीं दिया। इतना कॉन्फिडेंस आचार्य संजय के अंदर कहाँ से है? जिंदगी शिविर में गया है। बचपन से आज तक शिविर 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 और शिविर ही शिविर। और उसका मेरा अलमारी में पड़े जितने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स है देख सकते हो, और 15 साल का यूट्यूब का चैनल देख सकते हो, संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय जी 75 गौ कथा बाय आचार्य संजय। ये सारे पुराने चैनल्स हैं जो ज़्यादा ग्रो तो नहीं कर पाए, लेकिन इसमें मेरे पुराने हिस्ट्री छुपे हुए हैं। या फिर मेरा फेसबुक संजय जी 75 संजय पंडा, इस चैनल फेसबुक में जा सकते हो, वहाँ भी पुराने से पुराने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस पड़े हुए हैं। देख सकते हो कि शिविर और कार्यक्रम हमारे ज़िंदगी कैसा गुजरा। तो ऐसे ही हर एक आदमी का एक एक स्टोरी रहता है, और वो स्टोरी कहता है कि ज़िंदगी कैसा चल रहा है। यहाँ आप 1-2 कहानी बता दोगे, खरगोश था, कछुआ के साथ लड़ा, ये भी बोलना जरूरी है। आपके अंदर जो स्टॉक कहानी है उन कहानियों को बताना, और उसका काम 1 घंटा का सत्र में शुरू कर लो। सब कोई अपने जीवन का कहानी का कुछ मूल्य ज़्यादा है, तो उनको मैं बोला था आप विन्यास करो, एक डायरी में लिखो और उसके बाद खड़ा होकर बोलना है। और बोलना सीखना बड़ा ज़रूरी है। आप सब मकरू हो, कुछ मटके वाले भी हो, कुंभ वाले भी हो, जीवन में अपना कहानी नहीं बोल सकते तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपको उन कहानियों को बिट बाय बिट लिखना है, जितना हो सके। शॉर्ट में लिखो, लेकिन लिखो अपने स्टोरीज, अपने जीवन का कहानी जरूरी है। क्यों? इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन समझते हो? आप समझते हो? गया पंडित नहीं समझ, आप समझते हो? बिजनेसमैन नहीं। जो व्यक्ति सिंहावलोकन नहीं करता है जिंदगी में हार जाता है। वो कहां जा रहा है उसको पता नहीं है, सही जा रहा है या गलत जा रहा है उसे नहीं पता। जिंदगी चल रहा है, ये महोदधि में, महासमुंदर में बहे जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है उसे नहीं पता। कटी पतंग है, आज इधर से हवा आया उधर उड़ गया, उधर से हवा आया इधर उड़ गया, और जिंदगी कहीं का नहीं है, बस उड़ रहा है। आज मर्जी हुआ ये कर दिया, कल मर्जी हुआ वो कर दिया, आज मर्जी हुआ यहाँ गया, कल मर्जी हुआ वहां गया। एक फोकस नहीं है, एक कीमे नहीं है। सिंहावलोकन क्या है? जंगल में डिस्कवरी चैनल में देखना, सिंह चलते रहता है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कुछ दूर जाके एक बार पलट के देखता है ऐसा, फिर सामने चलता है। मैं सही डायरेक्शन में आया तो, सही दिशा में आया तो, मैं जहां जाने वाला था, जहां से निकला था, जो दिशाधारा मेरा था सही है तो, और नहीं है तो अपने को फिर क्या करता है? लाइन ट्रैक पे ले आता है। इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। और ये कहानी मेरे एस्ट्रोलॉजी के ट्रीटमेंट में, मेरे एस्ट्रोथेरेपी में सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं। सबसे बड़े महत्वपूर्ण। जब आप अपने जिंदगी को लिखने लगोगे, एक डायरी में, एक पेपर में, एक खाता में, तो तुम्हारे लिए यह सिंहावलोकन होगा। सिंहावलोकन क्यों? सोचो, आपको कोई बताया कि आपके जिंदगी का मोमेंट यहां से चल रहा है, यहां से चलोगे, और यहां से आप अगर 15 डिग्री का एंगल में चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे। यहां से चलोगे 15 डिग्री का एंगल लेके, इतना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में यहां पहुंच जाओगे। ये आपका डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है।
चलते चलते ना 1 डिग्री एंगल यहीं से घूम गया। 1 डिग्री एंगल तो यहां घुमा, बोला कुछ नहीं हुआ यार, चलो। लेकिन जब आखिरी में पहुंचोगे तो देखोगे कि आपके लक्ष्य से बहुत दूर में आप खड़े हो। आपका लक्ष्य यहां था और आप पहुंचे यहां हो। फिर यहां से आपको या तो यहां मर खप जाना होगा, या फिर यहां से और ज्यादा टाइम, एनर्जी, स्पेस, मनी, पॉलिटिक्स, पावर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। यानी यू यूटिलाइज योर टाइम, एनर्जी इन ए रॉन्ग मैनर। ओनली 1 डिग्री यहां से खाली चेंज कर दिए। आपको तो लगा कुछ नहीं है बोल के, लेकिन सब कुछ डैमेज हो गया। जिंदगी का सब कुछ डैमेज हो गया। और ये शनि का 7.5, चाहे मकर के लिए, चाहे कुंभ के लिए, चाहे मीन के लिए, ये कुछ नहीं होता है, एक सिंहावलोकन होता है। शनि बाबा यही पूछ रहे हैं आपको 7.5 देके, प्लीज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। एक बार घूम के तो देख। एक बार तुम्हारा गाड़ी, जिंदगी का पहिया को मैं स्लो डाउन तो इसीलिए कर दिया कि एक बार देख कहां जा रहा है, एक बार देख क्या कर रहा है, एक बार देख किस लिए जन्म हुआ था और तू किस काम में व्यस्त है। प्यारे मकरू, एक बार देख तो ले, एक बार सोच तो ले। तुम्हारे जन्म इसलिए बनाया था कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हीरोइन बनो, मुंबई वाली। लेकिन तुम फंस गए कहां? एक ट्रैप में। तुम दूसरे का सहारा बनने वाली कुंडली लेके जन्म हुए हो। तुम दूसरे का सहारा ढूंढे हो कि मुझे कोई प्यार करे। एग्जैक्ट बात तो यह है कि तुम सबको प्यार दो। तुम तो महाआकाश के सुपरसोनिक जेट प्लेन हो और तुम अपने को कार समझ लिए हो, या अपने को बाइक समझ लिए हो, या अपने को बैटरी स्कूटी समझ लिए हो जो लोकल चल रहा है। इसका तो इंटरनेशनल छलांग मारना है। कहां फंस गए वो तंत्र मंत्र जंतर के चक्कर में और इस प्रकार के धंधा में। तो इस शिविर में आप सबको जो कहानी लिखने का बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, सबका पढ़ूंगा, सबका सुनूंगा। ऐसा नहीं है नहीं सुनूंगा, सबका सुनूंगा। और ये सब रिकॉर्डेड होगा, ऐसा भी नहीं ऑन रिकॉर्डेड होगा। पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा और आप लोग बोलते रहोगे। अगर सामूहिक लेवल पे खड़े होकर बोलने का दम है तो बोलो, नहीं दम है तो अकेले में बोलो। अगर कोई चीज नहीं निकाल सकते हो तो अकेले में बोलो, मैं डायरेक्ट सुनूंगा। क्योंकि मैं जब तक नहीं सुनूंगा, ठीक है, मैं जब तक नहीं सुनूंगा आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और दूसरा ये कि आप जब तक नहीं बोलोगे तो आप हल्का नहीं हो पाओगे। यहां तो आए हो हल्का होने के लिए, यहां तो आए हो अपने को उघाड़ने के लिए, यहां तो आए हो अपने जीवन के सच को स्वीकार करने के लिए। इसलिए तो इतना दूर दूर से आए हो। और अगर सच का स्वीकार नहीं कर पाए और सच को बोलने में के दम नहीं रखे और उसमें भी मधु वधु लगा के, हनी उनी लगा के मीठा मीठा बोलने लग गए, फिर अपने साथ तो अन्याय कर लोगे। यहां से शिविर से निकलने के बाद शायद आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छे घना दोस्ती भी हो जाए। एक दूसरे का घर भी जाओगे, जाते हैं, मिलते हैं। कभी गया पंडित बुला लेगा, बोला आ जाओ, पितृदोष शांति कर देंगे। मेरा बाप है, बहुत बड़ा पंडित है। क्या गया पंडित तो कभी मुड़ी वाले बुलाएंगे, बोला आ जाओ, हमारे यहाँ बहुत मुड़ी है, खिलाएंगे मुड़ी, है कि नहीं। इधर मिश्रा पंडित बोलेगा हमारा जगन्नाथ मंदिर है, आ जाओ पूजा करवाएंगे। भुवनेश्वर वाला बोलेगा चल तेरे को घुमाता हूँ भुवनेश्वर, पूरा एकदम मस्त है, इधर रहने का व्यवस्था है, टूर एंड ट्रेवल्स, गाड़ी उड़ी सब है, चिंता का है। अपना अपना लेवल पे। या फिर ऐसे भी होगा जो भूल जाओगे, समय आया, ग्रह ऐसे योग लगाए कि आप सब एक जगह में आ गए। ग्रह ऐसे योग लगाएंगे कि भूल भी जाओगे। 30 साल 32 साल पहले जितने मेरे छात्र थे, आज 30 साल से मिले भी नहीं है। और आज यूट्यूब के जगत से वो लोग मेरे को देख के रो रो के कॉल करते हैं, अबे तू है? बोला हाँ मैं हूं ठीक है, कब से पंडित बन गया ठीक है? तो हमें तो पता नहीं था, है कि नहीं। लेकिन हमें पता था कि तू पूजा वूजा करता था, लेकिन ये सब भी करता है हमको नहीं पता। तो बाप मेरे, डोंट वरी, सच बोलो, ईमानदार है। मुझे नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हारा से जान के क्या करूंगा। ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे लिए। यू कन्फेस योरसेल्फ। और बहुत इमरजेंसी है तो ठीक है, पर्सनल बात करेंगे। समय का ही तो पैसा लेते हैं, कुंडली का ज्ञान का थोड़ी पैसा लेते हैं। वो तो फ्री था, है और रहेगा। मेरा समय अनमोल है,
तो बाप मेरे ऐसा है, चर्च कभी गए हो, फादर से मिले हो? फादर चर्च में कुछ नहीं करता है, वो आके कन्फेस करते हैं ना, कन्फेस करते हैं, कान में बोल देते हैं, सारा पाप दोष कट गया। ऐसा क्या है उसमें विज्ञान? गुरुजी हम तो हिंदू हैं, क्रिश्चियन लोगों का क्या तरीका बताते हो? नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। जब आप ईमानदारी से कन्फेस करते हो, अपने दोस्त को मानते हो और किसी को बोल देते हो, तो बड़े सारे राग द्वेष घृणा कट जाते हैं। और हम एस्ट्रोलॉजर ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना जूस है, ना पारसी है, ना यहूदी है। हमें तो क्रिश्चियन वाले भी आते हैं कुंडली दिखाने, तो उनका रास्ता बताना पड़ता है। मुस्लिम वाले भी कुंडली दिखाने आते हैं, तो उनके रास्ता बताना पड़ता है कि ये कर लो, ये जरूरी है। तो यहाँ उसी पद्धति को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कन्फेस, स्टोरी टेलिंग, अपने जीवन की कहानी को बयां करना, व्यक्त करना, रिकॉर्ड करना। क्यों? कल आपको काम में आएगा, मुझे नहीं। हर वो कहानी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। देखो यार, तुम्हारे पास स्टोर कितने होंगे, रह के कितने, 100 कहानी, वो भी नहीं होगा, भूल भी गए होगे। जब बोलने पे आए तो देखना बहुत कुछ बोल लोगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में कन्फेस करना, अपने दोस्त को स्वीकार करना। जिस समय करोगे, शनि माफ। शनि तो इसीलिए ठुकाई कर रहा है कि तुम अपने गलती को मानो, और जब तक नहीं मानते हो तब तक ठुकाई होगा। और जिस समय ईमानदारी से मान लोगे तब तक माफ। तुम एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष विज्ञानी को कुंडली दिखा के ये नहीं बोल सकते हो कि लड़की तो गुरुजी आई थी, हम सहायता भी तो किए थे, खिलाए पिलाए सब रखे, सब कुछ किए, नंग धड़ंग होके आ गई गुरुजी। तुम क्या कर रहा था ना? हम तो दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु, ये तुम बोल सकते हो, हमें नहीं। हम तो कुंडली देख के फट से बोल देंगे, भाई शुक्र के साथ राहु बैठा है, हमें तो झूठ बोलेगा, स्टोरी सुना। तो तुम इसमें क्या करते हो ना, अपना बचाव करते हो। देखो, मैं कोई कोर्ट का जज नहीं हूं, वकील नहीं हूं कि तेरा बात मान लूंगा, तेरे कुछ भी बोल दे। एज एविडेंस तुम्हारा कुंडली, तुम्हारा हस्तरेखा, तुम्हारा कपाल रेखा, तुम्हारा पैर, सब कुछ बोल देता है। और जब तक, याद रखना, हम कुंडली में वही देख लेते हैं जो आदमी छुपा रहा है ना, समझ गए कि अब इसका तो निस्तार नहीं है। उसे एक ले दे के मौका मिला था, तुम्हारा पाप सुनने के लिए हम फीस लेके बैठे हैं, और तुम वहां खुल नहीं पाए, आधा छुपा रहे हो। हमसे तो नहीं छुपा सकते। तेरा हाथ, कपाल, फोटो, कुंडली, तेरे से ज्यादा हिस्ट्री बता देंगे, और इतना बताएंगे कि तू खुद मानेगा भी नहीं। ये कोई बड़ा बात नहीं है। जिस आदमी 42 साल से यही करते करते जी रहा है, उसके लिए क्या खेल है? तो यहां जरूरी क्या है कि अपने दोष को मानना, अपने कहानी को अपने जीवन के कहानी को सिंहावलोकन करना। और जिस पल अपने लिए कर लोगे, उस पल से शनि आपको माफ कर दिया। और यही सबसे बड़ा रेमेडी है। और इस रेमेडी के लिए यहां पर मेरा भाषण कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा क्लास विहीन शिविर हो। यहां आप लोग वर्कशॉप में आए हो, साधना शिविर में आए हो, साधना करो। और मेरे जीवन में भी, अपने जीवन का खेल कह रहा हूं, जब मैं अपने को खुद गुरु के चरण में देके साधना शिविर में बैठा, मेरे जीवन में एक भयंकर टर्निंग पॉइंट आया। अपने अंदर के जितने सारे चक्रास हैं वो खुल जाते हैं, आपके शरीर के मल विकार दूर हो जाते हैं, और आपके जीवन में एक नया हॉरिजन, एक नया दिगांत, एक नया मार्ग शुरू हो जाता है, एक नया समझ शुरू हो जाता है, और एक प्रकार की व्यवस्था आपके जीवन में सुव्यवस्थित रूप में आना चालू हो जाता है। अभी अव्यवस्थित हो, अभी भी मैक्सिमम मकर, देखो कुंभ मीन वाले तो अवस्थित रहेंगे ही, इस समय उनका स्थिति है, लेकिन मकर का तो व्यवस्था होने का समय आ गया।
मकर का व्यवस्था अगर अभी तक नहीं कर पाया है, अभी भी उसका रूम टेबल चेयर सब फेंका पका पड़ा हुआ है, इधर उधर का सब व्यवस्थित अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, अभी भी उसका डायरी, मेन डायरी वो नहीं मिला है, अभी भी वो पॉकेट पेड और अभी भी वो जो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया था, एक है पॉकेट पेड फॉर डेली वर्क, टीडी टेलीफोन डायरेक्टरी, लाइफ मैनेजमेंट डायरी और वर्कशीट, अब तक वो सेट में नहीं लाया है, तो फिर आगे क्या विन्यास रूपक काम करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा? वो तो अभी भी फेल है। फिर तो अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब कहीं ना कहीं आगे भी ऐसे ही अविन्यासित और अनमैनेज्डली आपको चलना पड़ेगा, और तब तक याद रखना अगला 1.5 साल तक फिर भी आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट बिंदु क्या है कि ये क्यों करा रहे हैं कि अपने गलतियों को जरा जरा ते भार, आने वाला जाने वाला चल दिया, आने वाला दूर, यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर, अपने मन के दोष को अपने मन के दोष को जरा जरा ते भार। जो अपने मन के दोष को देख लिया, जो अपने मन के दोष को मान लिया, जो अपने मन के दोष को स्वीकार कर लिया, फिर वहां और 7.5 का मूल्य और कुछ नहीं रह जाता है। और जब तक अपने घाव को नहीं दिखा रहे हो, अपने जीवन के सच्चाइयों को ढाक रहे हो, जब तक उसको उघाड़ के नहीं दे दे शनि बाबा, आपको तो कोई नहीं बचा सकता। और यहां आए हो इसी काम के लिए कि आपके घाव, आपका जो ओडेमा है, आपका जो बत है, आपका जो घाव है, आपका जो फोड़ा है, आपका जो पुंसी है, उसके अंदर जितने सारे पीक है, गंदा कचड़ा खून है, निकाल लो। और जब तक नहीं निकालोगे और जितने गंदगियों के साथ यहां से निकले, फिर इस शिविर क्या ऐसे ऐसे 100 शिविर हो जाए, जीवन का मूल्य क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही कल भी रो रहे थे, आज भी रोगे, आगे समय में भी रोते रहोगे। तीसरा यह है कि संध्या हो गया, जानो मत जानो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, नाच ना जाने आंगन टेढ़ी। शाम का समय मतलब डांस में देना है, गीत में देना है, भजन में देना है, मस्त नाचना है, भक्ति भाव से नाचना है, भक्ति भाव से गाना है। ये मत देखो कि कौन क्या सोचेगा, लज्जा शर्म को त्याग करके भगवत प्रभु के लिए नाचना है। खुद गाओ, खुद बजाओ, सारा बाजा व्यवस्था रख दिए हैं। नहीं, मोबाइल में लगा के नाचो, लेकिन नाचो। मैं भी नाचता हूं, जमा के नाचता हूं। तो भगवत भक्ति, श्रद्धा, कीर्तन, भजन, नृत्यन, गायन, वाद्यन, ये सब एक एक साबुन है, सफाई का टूल किट है। घर में लज्जा लग रहा था, बाहर लज्जा लग रहा था, ये तो आपका साधना शिविर है। यहां कौन देखने आ रहा है कि तुम नाच रहे हो, नहीं नाच रहे हो? हाँ, हमें पता है, चुपचाप आके रिकॉर्डिंग कर दोगे, यूट्यूब में छोड़ दोगे। छोड़ देंगे, दूसरा लोग देख के सीखेंगे कि हाँ, शिविर में देखो मजा होता है, मस्ती होता है, गाना होता है, बजाना होता है, नाचना होता है, खेल होता है, कूद होता है, अपना दुख सुनाना होता है, अपने जीवन का कठिनाई को अपने को अध्ययन करना होता है, इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, सिंहावलोकन होता है। क्या खराब हो गया? तो ये था स्टोरी टेलिंग, अपने जीवन का सिंहावलोकन करना। और दूसरा ये है कि गाना बजाना, नाचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शिविर का। चौथा, बाकी तो हवन चल रहा है, जप चल रहा है, योग निद्रा चल रहा है, ध्यान चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो जैसे चल रहा है। आपने शाम का समय हवन है, सुबह का समय भी हवन कर लो, दोनों समय हवन कर लो, ताकि आपका टारगेट पूरा हो जाए। एक दिन में बैठ के आपको बोलूं कि 10,000 हवन करो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन शिविर के दौरान डेली बैठ के स्वाहा करोगे, 1000 500 आहुति का भी स्वाहा कर लोगे, बहुत हो जाएगा। मजाक नहीं है, अग्निस्थापन हो चुका है आपके लिए, अखंड दीप प्रज्वलित है ही। तो इस समय ऐसे कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना, जो नेगेटिव बात बोलोगे हो सकता है लग जाए। दीप जला के अपने को सादगी में रखना है, अखंड दीप है। और जब इस शिविर विराम होगा, उस दिन
दीप समर्पण हो जाएगा। आपके जब समर्पण, क्योंकि दीप साक्षी है, वो दीपस्त्वम देवरूप बोधिपस्तव देवरूप कर्म साख्य जावत पूजा समाप्त से तावतम सुस्थिरो भव। स्लो बोलने से मंत्र नहीं आ रहा है, जोर बोलने से जल्दी आ रहा है। तो तुम कर्म साक्षी दीपक हो, हे दीप देवता। और याद रखना, इस दीप के ऊपर जब आप लोग त्राटक करते हो, ध्यान करते हो, तो उस समय उस दीप को लेके श्वास लेके बाएं नाक में लेकर कुंभक करो, और जो जो डिमांड करो, अगर नहीं हो जाए मेरे को बोलना। इस महादीप, इस अखंड दीप का वो ताकत है। और उसके साथ जब योग निद्रा करोगे और अंदर खींच के शक्ति को लोगे, लेकिन उससे पूर्व आपका शुद्धता होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, इसके ऊपर जो हर एक जप के साथ टारगेट सबसे ज़्यादा आपके ज़िंदगी में यहाँ कर रहे हो। आप तो कभी किए नहीं थे और यहाँ पहला बार कर रहे हो। पंडित जी है, उसको भी नहीं पता था माला कैसे चलाते हैं, बेचारा आके पहला बार कर रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या है, इतने सारे टूल्स का इफेक्ट क्या है, अगला जीवन में, समय में आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रोसेस में जब आप पढ़ते हो तो आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता है। और मेरा चैलेंज है कि यहाँ से निकला हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में 100 to 100% सफलता, इच्छापूर्ति और जो भी चाहता है वो परिपूर्ण होगा होगा होगा। ये लिख लो, क्योंकि जीवन में इतना सारा कभी कराए थे, ये माहौल कभी मिला था नहीं। सब खेल माहौल का है, एनवायरमेंट का है, भाव का है। ग्रह फल तभी देते हैं भाव आधारित। ग्रह कहीं 12 राशि से बाहर बैठ के फल नहीं दे सकता। और अगर ग्रह वहां बैठा है, ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो, कितना बढ़िया बैठा हुआ हो, और भाव बल अगर नहीं है, ग्रह मजबूत ग्रह भी फेल्योर है। भावाश्रित फल इसीलिए इसको कहा गया है। तुम्हारे कुंडली में तुम देख रहे हो कि एकदम बढ़िया बैठा है सर शनि, लेकिन जिस भाव में बैठा है उस भाव में बल नहीं है, या दग्धा हो गया है, दग्ध हो गया है, जल गया है, वो हाउस जल गया है। तो बताओ कितना मजबूत शनि बैठा रहे, वो तो फेल्योर खा गया। तो फिर उस दग्धा को कैसे काटोगे? वहां भोलेनाथ है ना, सब कोई मिलके गंगा जल मिला के डेली पानी थोड़ा डालना है। डाल के देखो 7 दिन 1 महीना अभिषेक करके देखो, डेली का 1 महीना का 30 दिन का रुद्राभिषेक हो जाएगा। अपने से जितना बन पड़ता है करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलट के रख दो, जितना पॉसिबल है इतना करके देखो। ईमानदारी से करो, भक्तिभाव से करो, रिजल्ट पक्का मिलता है, मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, आज तक कोई फेल नहीं हुआ, आप कैसे फेल हो जाओगे? और इतना सारा काम कोई मजाक है? और बाकी आपका जो मिट्टी स्नान, ये साइक्लोन का पीरियड है, चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है, कोहरा है और ठंडा भी है। इस समय आपको लेके मिट्टी स्नान करा दूं, कटी स्नान करा दूं, मेरुदंड स्नान करा दूं, गोमूत्र स्नान करा दूं, तबियत बिगड़ेगा तो शिविर बिगड़ जाएगा। तो लेट वेट कि धूप आ जाए थोड़ा सा, 1-2 दिन में अगर आ जाए, नहीं तो दिख रहा है 8 तारीख तक आ जाएगा तो ठीक है। बाकी वो ट्रीटमेंट उस समय करेंगे। इस समय तो साथ नहीं दे रहा है समय, ठीक है। तो आई थिंक ओवर। एनी मोर क्वेश्चन? कोई पूछना है?